नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बिहार में बड़ा रेल हादसा। मुजफ्फरपुर में मालगाड़ी की 6 बोगियां बेपटरी, दर्जनों गाड़ियां हुई प्रभावित। पीएम मोदी की कटरा और श्रीनगर में चुनावी सभाएं। चुनावी सभा करने से पहले माता वैष्णो देवी के किया दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों को किया संबोधित। आज कटरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। कश्मीर चुनाव के बीच पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का भड़काऊ बयान। कहा 370 पर अब्दुल्ला कांग्रेस गठबंधन पाक के साथ। ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर को लेकर उगला जहर। पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर भाजपा हमलावर। और अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिहार में एक बार ट्रेन बेपटरी हुई है और कई बोगियां पटरी से उतर गई। दरअसल भिलाई जा रही एक मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घटना मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के मुख्य रेल लाइन के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास की है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सोनपुर के डीआरएम और रेल के कई अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली और मौके पर रेलवे की टेक्निकल टीम और रेलवे के सैकड़ों रेलवे कर्मी भी पहुंचकर आवागमन सुचारू करने में लगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों मार्गों में अप और डाउन लाइन की दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आए दिन रेल हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा घटना में जहां एक तरफ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, वहीं यूपी के मथुरा में भी मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। आगरा से दिल्ली जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें 5 डिब्बे पलटकर अप रूट पर गिर गए। इससे दोनों ओर का रेल ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। अप और डाउन रूट की 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें जहां तहां रास्ते में ही रोक दी गई। यह घटना वृंदावन रेलवे स्टेशन से आजई के बीच हुई है। कई ट्रेनों को रूट को बदला गया है और वहीं हादसे की जांच में रेलवे प्रशासन जुटा हुआ है। लेकिन लगातार बढ़ रहे रेल हादसों से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए आज श्रीनगर और कटरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे। पीएम ने कटरा में चुनावी सभा करने से पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कटरा पहुंचे तो कटरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का सख्त पहरा दिखाई दिया। इस दौरान श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी तैयारियां मुकम्मल की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भी चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों समर्थकों के पहुंचने की संभावना है। चुनावों के बीच प्रधानमंत्री का यह तीसरा दौरा है। वहीं हाल ही में 14 सितंबर को डोडा में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। और बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत रियासी जिले में मतदान होने हैं और इसके तहत प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान नजर गड़ाए बैठा है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से एक बार फिर से बहाल होगा। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए को बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक ही पेज पर है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा कि यह संभव है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों की महत्वपूर्ण मौजूदगी है। उम्मीद है कि ये पावर में आ जाएं। उन्होंने इस चुनावी मुद्दे को बनाया है और ख्वाजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की हमेशा से मांग रही है कि कश्मीर का स्टेटस दोबारा से रिस्टोर किया जाए। बता दें कि इस मसले को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस बयान ने भारत में सियासी पारा गरमा दिया है और इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तान और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अब तो सारी बातें सामने निकल कर आ गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस एनसी अलायंस के साथ और कांग्रेस एनसी अलायंस का साथ पाकिस्तान के साथ। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पाकिस्तानी चैनल को कहा है कि हमारी पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल कांग्रेस एनसी की पोजीशन की तरह ही है, आर्टिकल 370 और 35 ए पर, और रिस्टोर करना चाहते हैं हम लोग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी भी हमारे स्टैंड के साथ इत्तेफाक रखती है, वो उसी स्टैंड पर है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। और पहला ऐसा मुद्दा नहीं है,
चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत और हिंदुओं पर डालना हो, बार बार सुर से सुर मिलाए जाते हैं। राहुल गांधी के तो ऐसे सुर मिले 370 पर कि सीधा उनके डॉसियर पर छपे हो। तो सवाल ये बनता है कि एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप मौका देंगे ये बोलने का, और भारत की अंदरूनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये भी पाकिस्तान के द्वारा करने के लिए आप इतने उतावले क्यों हैं? पहले आप इल्हान ओमार से मिल लेते हैं जो पाकिस्तान के स्टैंड को सपोर्ट करती है जम्मू कश्मीर पर। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप भड़काऊ बयान देते हैं सिखों के विषय में। अब सीधे सीधे पाकिस्तान की पोजीशन को एंडोर्स करने वाली पोजीशन आप चुनाव में लेते हैं। राहुल जी, आप तो कहते हैं एक संविधान होना चाहिए, भारत जोड़ो होना चाहिए, पर 370 लागू करना मतलब 2 संविधान, मतलब बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान लागू नहीं होगा। आप आरक्षण की बात करते हैं, 370-35 से हटने के बाद आरक्षण का जो लाभ है वो वहां के वाल्मीकि गुजर समाज को मिला, पर आप वो छीनने की बात करते हैं जब 370 फिर से लागू करने की बात करते हैं। कनाडा जाने के चाहवान पंजाबियों के सपनों को बड़ा झटका लगा है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को बड़ा झटका देते हुए छात्र वीजा की संख्या में कटौती की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम इस साल 35% कम इंटरनेशनल छात्रों को परमिट दे रहे हैं और अगले वर्ष यह संख्या 10% और कम हो जाएगी। इमिग्रेशन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभ है, लेकिन जब बुरे तत्व सिस्टम का दुरुपयोग करेंगे और छात्रों का फायदा उठाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं और उनके काम करने के समय को भी कम कर रहे हैं। हालांकि ट्रूडो का यह बयान आम चुनावों को लेकर काफी खास माना जा रहा है। ट्रूडो लगातार इमिग्रेशन और नौकरियों के मुद्दे पर कनाडा में गिरे हुए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच चिट्ठी के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही विवादित टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखकर पलटवार किया है। अपने जवाबी खत में जेपी नड्डा ने लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोजेक्ट को एक बार फिर से पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उनसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों का विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। नड्डा ने कहा कि भारत के महान लोकतंत्र को सबसे अधिक अपमानित और लांछित यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो वह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। ये आप भली भांति जानते और समझते हैं। लेबनान में पेजस धमाकों में 12 लोगों की मौत से हिजबुल्लाह उबरा भी नहीं था कि वॉकी टॉकी में हुए धमाकों में हिजबुल्लाह के 20 सदस्यों की मौत हो गई, जिससे लेबनान में इन दिनों खौफ का माहौल है। दरअसल पेजस और वॉकी टॉकी धमाकों में 32 लोगों की मौत हो गई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। निशाने पर ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं और हिजबुल्लाह ने इन धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई है और सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में लेबनान की घटना पर कल शुक्रवार को बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी। आतिशी के साथ बाकी मंत्री भी शपथ लेंगे। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में नामित मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की थी और सूत्रों ने बताया था कि निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया गया है। आतिशी पार्टी के शेष कार्यकाल के लिए सरकार का नेतृत्व करेंगी। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने संकेत दिया कि आतिशी का शपथ समारोह राजभवन निवास में आयोजित होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह सादा रहने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से आप विधायक आतिशी सीएम का पदभार संभालने के बाद 70 सदस्य दिल्ली विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेगी और आप सरकार ने 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनाव भी फरवरी के प्रारंभ में होने की संभावना है।
मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। अरुणाचल प्रदेश से शराब तस्कर ने शराब की ये खेप तेल टैंकर में तहखाना बनाकर छिपा कर लाई गई थी, जिसे मुजफ्फरपुर में अनलोड किया जा रहा था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो शराब कारोबारी शराब छोड़कर फरार हो गया। इस दौरान टीम ने सैकड़ों कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। यह पूरी कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम ने मुसहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में की है। पुलिस ने मौके पर तेल टैंकर, कार और 2 पिकअप को जब्त किया है। पुलिस टीम के जरिए शराब की खेप मांगने वाले शराब कारोबारी की पहचान की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने टैंकर से पकड़ी गई शराब की कीमत 25 से 30 लाख के करीब आंकी है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी 2016 से ही लागू है, लेकिन आज भी बिहार में शराब बंद नहीं हुई है। आए दिन शराब की बड़ी खेप तस्करी करते हुए पकड़ी जा रही है। शराब माफियाओं पर एक्शन भी होता है, लेकिन शराब का कारोबार रुक नहीं रहा। कई बार इस कानून को बदलने की मांग तक विपक्ष ने की हुई है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।